जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो वीडियो ये वाली काफ़ी टाइम बाद आई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किन्हीं कारणों से वीडियो थोड़ा लेट हो रही है। तो चलिए, आज हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय की, जिसमें आप लोगों ने पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश और कामरूप का वर्मन वंश। तो इन चारों वंशों के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्ज़ाम की पॉइंट से एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उनकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, और उसमें भी जो पहला वंश है वो गुर्जर प्रतिहार वंश, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस वंश से रिलेटेड हम उनकी बात करेंगे, और प्रमुख शासक भी और उनके द्वारा कराए गए निर्माण भी इसी में सब आ जाएंगे, तो आप सभी को याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो देखिए, एग्ज़ाम में कभी कभी संस्थापक भी एक तरफ संस्थापक कई सारे दे देते हैं, और एक तरफ कई सारे संस्थापक और एक तरफ कई सारे उनसे रिलेटेड वंश जिनकी उन्होंने स्थापना करी है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए संस्थापक याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि धारण की? आदि वराह की उपाधि धारण की। ठीक, मिहिर भोज ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, और इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल। ठीक, 1036 ईस्वी टाइम था। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। तो इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे गुर्जर प्रतिहार वंश में। आगे हम लोग बात करते हैं गहड़वाल या राठौर राजवंश के बारे में। तो गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, और इसकी राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था, और इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। तो हो सकता है कि ये कभी पूछ ली जाए, टकरा जाए पेपर में, तो याद रखिएगा कृत्यकल्पतरु किसने लिखा है? लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। तो गहड़वाल या राठौर राजवंश से संबंधित जो भी बातें थी। और पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला था। तो भाई ये वही गहड़वाल या राठौर राजवंश है। ठीक, जिसमें जयचंद्र राजा थे और उनकी पुत्री संयोगिता थी, और पृथ्वीराज तृतीय ने उनसे स्वयंवर किया था। तो ये कहानी तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद हम लोग चाहमान या चौहान वंश की भी बात कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो सभी कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में समाप्त हो जाए। तो इस वंश से संबंधित जो भी बातें हैं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इसके बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णो राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ या विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो इम्पॉर्टेंट है हरिकेल विशलदेव, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ याद करिएगा। और ये क्या है? एक नाटक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कृति मतलब रचना दी रहती है, पूछता ये है क्या, नाटक की निबंध, है ना। तो हम लोग अधिकतर जो प्राचीन समय की रचनाएं उनको ध्यान नहीं देते हैं, बस राइटर के नेम जो है उनको याद कर लेते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी विधा क्या है, किस विधा में वो रचना लिखी गई है।
इसके बाद सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे, उन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा, तो ये भी ज़रूरी है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो। तो ये तो कहने की बात ही नहीं कि आप इसको याद ना करें, तो इम्पॉर्टेंट है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो ये इन युद्ध की डेट आपको याद रखनी है और किनके बीच में हुआ, परिणाम क्या हुआ, ये तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो 1191 में और दूसरा 1192 में। ठीक। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। तो पहले वाले युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय जो थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजय कर दिया था, हरा दिया था। इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे किस वंश से रिलेटेड, चाहमान या चौहान वंश से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं परमार वंश की। तो परमार वंश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं लगे हाथ उनको भी देख लेते हैं। तो परवान वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, इसकी राजधानी धारा नगरी थी। ठीक है, जिसकी मतलब प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो राजा भोज था और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। कभी भोपाल जाइए तो आप जा सकते हैं इस जगह पे। नैमिधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। तो ये लाइन तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग उल्लेख है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो नव साहसांग चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था, राजा भोज। और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। पॉइंट याद कर सकते हैं। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था और राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया और भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। और इसका लास्ट पॉइंट है कि परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और फिर 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इसके बाद अभी चंदेल वंश भी है और फिर उसके बाद चालुक्य वंश। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।